हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे जो नियो डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आपको एनसीईआरटी क्लास 12 ज्योग्राफी का ये हमारा पार्ट है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि नियो डिटर्मिनिज्म जिसको बोलते हैं स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, इसकी क्या कॉन्सेप्ट है आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। हिंदी में नियो डिटर्मिनिज्म की बात करेंगे तो हमारी है नव निश्चयवाद। इसको नव नियतिवाद भी बोलते हैं, ठीक है। नव नियतिवाद या नव निश्चयवाद, या इसको बोलते हैं रुको और जाओ निश्चयवाद। तो इसकी अवधारणा के आपको यहाँ पे बताना है। देखो, लास्ट दो वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस किए थे, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म हम लोग डिस्कस किए थे, और इसके साथ साथ हम लोग दूसरा जो डिस्कस किए थे पॉसिबिलिज्म। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में हम लोग क्या देखे थे कि जो भी ह्यूमन की एक्टिविटीज़ है वो हमारी नेचर के द्वारा कंट्रोल होती है, यानी नेचर बहुत ही पावरफुल है, ह्यूमन यहाँ पे कम पावरफुल है। नेचर यहाँ पे कंट्रोलिंग फोर्स है और ह्यूमन जैसा उसको बोला जाता है वैसा ही करता है। लेकिन जो हमारी पॉसिबिलिज्म, जो हमारी थॉट थी, इसकी जस्ट अपोजिट थी। यहाँ पे बोला जाता था कि नेचर हमारी पॉसिबिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, वो हमारी ह्यूमन को कंट्रोल नहीं करती है। ह्यूमन नेचर को ह्यूमन कंट्रोल करता है, ठीक है। ह्यूमन जैसा चाहेगा नेचर वहाँ पे वैसा बना सकता है। आर्टिफिशियल आजकल नेचर सब जगह अवेलेबल है, यानी यहाँ पे एग्जांपल भी दे सकते हो कि बिना मिट्टी का फसल उगाए जाते हैं, ह्यूमन द्वारा उगाए जा सकते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी है। या जहाँ पे हमारी पानी की सुविधा नहीं है उपलब्ध, वहाँ पे भी धान खेती हो रही है। और आज ठंडी दिनों में ठंडी से बचने के लिए कोस्टल एरिया में ह्यूमन चला जाता है। तो नेचर की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उससे वो हमारी नेचर को कंट्रोल, यानी ह्यूमन कंट्रोल नहीं करता है, ह्यूमन नेचर को चेंज कर सकता है। और ह्यूमन यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू नेचर, ऐसा पॉसिबिलिज्म हमारी थॉट देता है। और पॉसिबिलिज्म थॉट का मेन हमारी फिलॉसफी थी कि नेचर बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ प्रोवाइड करता है और ह्यूमन के ऊपर है कि वो पॉसिबिलिटीज़ को कैसे वो एक्सप्लॉइट कर रहा है। अब देखो, इन्हीं दो टर्म के बीच में हमारी नियो डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नियो डिटर्मिनिज्म में क्या बोलता है कि ना ही हमारी नेचर कंप्लीटली एक डिक्टेटर की तरह काम करती है, ना ही नेचर हमारे कंप्लीट हमें फ्रीडम भी देती है, ठीक है। तो ना ही हमारी कंप्लीट फ्रीडम देती है, ना ही हमारे पास कंप्लीट डिक्टेटर नेचर करती है। नेचर बहुत सारे हमें पॉसिबिलिटीज़ प्रोवाइड करती है लेकिन बहुत कुछ नहीं करती है। ये ह्यूमन के ऊपर है कि जो नेचर की जो इंडिकेशन है, ठीक है, नेचर क्या करने दे रही है उसको करना चाहिए ह्यूमन को, क्या नहीं करने दे रही है उसको नहीं करना चाहिए। यदि जो नेचर नहीं करने दे रही है उसको आप करोगे तो वो बैकफायर होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नेचर हमें अलाउ करता है कि पॉल्यूशन करो, लेकिन पॉल्यूशन का भी एक लिमिट होता है। उससे ज़्यादा पॉल्यूशन आप करोगे तो क्लाइमेट चेंज जैसे प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे और वो बैकफायर करेगी, और यहाँ पे बहुत सारे फ्लड्स होंगे और ड्रॉट होंगे जो कि आपको एक्शन को करेक्ट करने का मौका देंगे। तो यही हमारी न्यू डिटर्मिनिज्म है। न्यू डिटर्मिनिज्म क्या बोलती है कि नेचर ना ही कंप्लीट हमारे डिक्टेटर है, ना ही नेचर हमें कंप्लीट फ्रीडम दी हुई है कि आप फिजिकल इन्वायरमेंट को चेंज कर दो। नेचर हमें ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करती है और वो हमें कुछ चीज़ें करने देती है, उसके लिए ग्रीन सिग्नल देती है कि उसको आप कर सकते हो। जैसे आपको यदि जैसे ग्रीन सिग्नल में आप बोल सकते हो कि यदि आप फर्नीचर की बहुत बड़ी दुकान आप बना रहे हो तो ऐसा नहीं, फर्नीचर की दुकान तो बना ले रहे हो पेड़ की काटने के लिए, लेकिन आप यहाँ पे वृक्षारोपण नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री आप साथ साथ करो और उसके साथ फर्नीचर या जो भी आपके पास जो वन आधारित उद्योग है उसको आप कर सकते हो। दोनों साथ साथ करोगे तो यहाँ पे एक सस्टेनेबिलिटी होगी। तो न्यू डिटर्मिनिज्म हमारी क्या बोलती है, मिडिल पाथ हमें बताती है और सस्टेनेबल कैसा रहेंगे, ना ही नेचर को हार्म हो ना ही ह्यूमन को ज़्यादा हार्म हो, ऐसे पाथ को हम एक तरह से एक्सप्लॉइट करने के लिए प्रेरित करती है न्यू डिटर्मिनिज्म, ठीक है।
तो इसको और एलिबरेट आप करोगे तो हमारे ब्रिटिश जो जियोग्राफर थे उनका नाम था, सिंपली टेलर भी बोलते हैं या ग्रिफिथ टेलर। इन्होंने न्यू डिटर्मिनिज्म जो कॉन्सेप्ट है उसको सबसे पहले प्रोपाउंड किया था, इंट्रोड्यूस किया था। और इनकी जो आइडिया थी वो हमारी इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच का आइडिया था। यहाँ पे उन्होंने बोला थे कि नाइदर हमारी नेचर कंट्रोल करती है कम्प्लीटली जैसा इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बोलता है, ना ही हमें कंप्लीट फ्रीडम देती है जैसा कि पॉसिबिलिज्म थॉट हमारे बोलती है। तो इसके बीच में जो मिडिल पाथ है जो कि हमारी सस्टेनेबल है वो हमारा न्यू डिटर्मिनिज्म हमारी कॉन्सेप्ट है। इसमें जो ह्यूमन है वो नेचर को जीत सकता है, किसके द्वारा? नेचर के जो रूल्स हैं उसको फॉलो कर न कि नेचर के रूल को तोड़कर। तो एज पर न्यू डिटर्मिनिज्म हमारे क्या है कि फिजिकल इन्वायरमेंट एक तरह से ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करती है और वो हमें ग्रीन लाइट देती है। ग्रीन लाइट देने का मतलब नेचर हमें अलाउ कर रही है कि आप फिजिकल इन्वायरमेंट या ह्यूमन एक्टिविटी आप कर सकते हो या उसको चेंज कर सकते हो। रेड लाइट देने का मतलब है कि वो हमें मॉडिफाइड नहीं करने दे रही है और ह्यूमन उसको रोकना चाहिए ऐसी एक्टिविटीज़ करने से, नहीं तो नेचर में क्लाइमेटीज आएंगे जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामीज, ओजोन डिप्लेशन, ऐसे प्रॉब्लम हमारे आएंगे। तो नेचर हमें पॉसिबिलिटीज़ तो देता है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ की भी एक लिमिट होती है। इतनी ही आप नेचर को चेंज करो या एक्टिविटीज़ करो जिससे कि एनवायरनमेंट को हार्म ना पहुँचे। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बोला कि कोई एक नो फ्री रन विदाउट द एक्सीडेंट, बिना एक्सीडेंट का फ्री रन नहीं होता। वैसे ही फ्री डेवलपमेंट जो होती है कंट्री की वो हमारी नहीं होती है। और फ्री डेवलपमेंट के साथ साथ अदर हमारी प्रॉब्लम होते हैं जैसे ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट हमें देखने मिलेगा, ओजोन का डिप्लेशन देखने मिलेगा, ग्लोबल वार्मिंग देखने मिलेंगी, लैंड डिग्रेडेशन देखने मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हमें डेवलपमेंट के साथ साथ देखने मिलेंगे, लेकिन नेचर इन सब चीज़ों को करेक्ट करने के लिए हमें टाइम देती है और उसके साथ साथ इसको करेक्ट करने के लिए हमें इंडिकेशन देती है। हमारे लिटिल एक्सीडेंट होता है, ऐसे नहीं आप गाड़ी चलाओगे तो अचानक बहुत बड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी। छोटी एक्सीडेंट होती है और एक्सीडेंट से यदि ह्यूमन अपनी एक्टिविटीज़ को सुधारता है तो फ्यूचर में एक्सीडेंट होने की संभावना कम होती है। वैसे ही नेचर हमें छोटे छोटे शौक देते रहता है, उन शौक को पहचानना है और अपने ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को हमें करेक्ट करना है कि फ्यूचर में नहीं हो। तो ऐसी एक्टिविटीज़ हमारी सस्टेनेबल रहेंगी और इन्वायरमेंट और ह्यूमन को दोनों ही अच्छी रहेगी। और ऐसे रिलेशनशिप को स्टडी करना हमारी न्यू डिटर्मिनिज्म हमारे कॉन्सेप्ट में आते हैं। तो ये रहा दोस्तों आज के वीडियो का डिस्कशन। आई होप यहाँ पे जो डिस्कस किए हैं आपको पसंद आए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।